मित्रों नमस्ते। कल हम लोग पढ़े कि कैसे अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनतावस्था में कर्म हो जा रहा था, है ना। इसका कर्ता अण्ययनतावस्था का ण्ययनता में कर्म हो जा रहा था। और कितने के कर्म हो रहे थे? तो एक है गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, शब्द कर्मक, है ना, शब्द कर्मक, और दूसरा अकर्मक। यह 5 थे, 1 2 3 4 5। इन पांचों के अण्ययनतावस्था के कर्ता ण्ययनतावस्था में कर्म हो जा रहे थे। तो यहां पर जो एक शब्द लगा दिया था अर्थ, यानी कि गत्यर्थक, गति से संबंधित जितने गति का अर्थ देने वाली धातुएं थी, सबके अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनता में कर्म हो जा रहा था। किसके अनुसार है? ये पाणिनि के अनुसार है। लेकिन जो वार्तिककार कात्यायन आए तो कहे भाई, ये गत्यर्थक में से सभी धातुओं के अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनता में कर्म नहीं होता। कुछ ऐसी भी गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक, अकर्मक, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनकी की अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनतावस्था में कर्म नहीं होता है। अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनता में कर्म नहीं होता है। इस पर उन लोगों ने, वार्तिककार ने कुछ वार्तिक लिखे हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके उस वार्तिक को देखते हैं कि वह कौन कौन से वार्तिक हैं जो कि अण्ययनतावस्था को ण्ययनता में कर्म नहीं होने दे रहे। देखिए कि नीव ह्यूर्न, अगला वार्तिक है नीव ह्यूर्न। इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, एक है नी धातु और वह धातु, दोनों देखिए ले जाने अर्थात गत्यर्थक हैं। ये दोनों धातुएं ढोने प्रापड़े अर्थ में उपयोग होती हैं। ये दोनों धातुएं जो हैं, नी भी है और ये भी है प्रापड़े, अर्थात यह दोनों कैसी हैं? गत्यर्थक है। अब गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्मा कर्म, कालामणि, कर्ता, षड़व से इनका क्या होना था? नी और वह धातु के अण्ययनतावस्था के कर्ता को ण्ययनतावस्था में कर्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वार्तिककार कहते हैं कि नी ह्यो न मतलब नहीं, अर्थात नी और वह धातु के अण्ययनतावस्था का कर्ता ण्ययनतावस्था में कर्म नहीं होगा। जैसे देखिए, भृत्यः, भारम नयति भी कर लेते हैं, इसी में वह का भी देख लेते हैं, वहति भी कर लेते हैं। ठीक, अर्थात नौकर भार को ले जाता है ना, या कह ले सेवक भार को ले जाता है। ठीक, अब यहां पर इस अण्ययनता, अब इसमें देखिए सेवक भार को ले जाता है तो ये भृत्य क्या हो गया? कर्ता, है ना। अब देखिए, यह हमारा क्या है? अण्ययनतावस्था। यह अण्यंत है अर्थात सामान्य में है ना। जब हम इसको ऋच प्रत्यय लगा करके नयति और वहति को हम प्रेरणार्थक बना देते हैं, अर्थात नायति वाहयति, है ना। हमने क्या ये बना लिया? ऋच प्रत्यय लगा करके नी और वह में नायति और वाहयति, अब प्रेरणार्थक हम बना लिए। तो अब इसका कर्ता, अब देखिए यहां पर जो कर्म होना था, अब कर्म ना हो करके क्या हो जाएगा? भृत्येन, भृत्येन। अब इसमें भृत्येन भारम, अब बातें समझ में आ गई। भृत्येन भारम नायति वाहयति, मान लेते हैं इसमें किसी कर्ता को भी जोड़ देंगे तो स। ठीक, अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह
सेवक से भार ढुलवाता है या फिर ढोता है, ठीक, जो भी कह ले हम। अब बातें समझ में आ गई। देखिए अब यहां पर जो प्रश्न बनते हैं, पहली बात सुनिए कि यह सामान्य और यंतावस्था है। भृत्य भारम नयति वहति, यह दोनों धातुएं हमारी नया नी और वह धातुएं कैसी है, प्रापणे अर्थात गत्यर्थक है। तो इनका अण्यंतावस्था का कर्ता जब अण्यंतावस्था में आया तो इसके कर्ता भृत्य को यहां पर कर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह कर्म नहीं हुआ। ठीक, किससे नहीं हुआ? निव्योर्न से। और किससे हो जाना चाहिए था? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़व से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस ये निव्योर्न वार्तिक आकर के इसका निषेध कर देते हैं कि नहीं, यह भी गत्यर्थक है तो क्या से, लेकिन इनका अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंता में कर्म नहीं होगा। जब कर्म नहीं होगा तो किसमें जाएगा? करण में। अब वो साधन हो गया। तो इसमें कर्ती कड़ोस तृतीया से कौन विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति। अब बातें समझ में आ गई। अब परीक्षा का जो प्रश्न बनता है, कैसे बनता है कि वृत्तेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है ना? तो कर्ती कड़ोस तृतीया से, इसमें कर्ती कड़ोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई है। अब बातें समझ में आ गई। अगला प्रश्न इससे क्या होगा कि इसमें कर्म संज्ञा का भृत्य में किस सूत्र से निषेध हुआ है या वार्तिक से? तो निव्योर्न से इसकी कर्म संज्ञा का निषेध हुआ है। अब बातें समझ में आ गई। निव्योर्न से, ठीक, ये हमारा हुआ। तो ये नि और वह का जो है अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंता में कर्म नहीं होता। आइए अब आगे देखते हैं। अगला वार्तिक है, इसमें मित्रों वार्तिक कई हैं। आइए अगला वार्तिक देख लेते हैं। नियंत्रिकर्तृकस्य वहेर निषेध। नियंत्रिकर्तृकस्य वहेर निषेध। यह वार्तिक क्या कह रहा है मित्रों कि यदि, अब देखिए वह धातु की ही बात हो रही है, वह धातु की हो रही है बात कि यदि वह धातु का कर्ता, यदि वह कोई नियंता होगा तब उसका निषेध नहीं किया जाएगा, तब उसका निषेध नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आइए हम समझते हैं इसको। ठीक, पहले ऐसे समझते हैं, इसके उदाहरण को लिख लेते हैं पहले, है ना। ये अण्यंतावस्था हो गया, अण्यंत हो गया क्या? वाह रथम वहन्ति। ठीक, अर्थात घोड़े रथ ढोते हैं, यह अण्यंतावस्था है। अब देखिएगा, हम अण्यंत में लाएंगे अर्थात प्रेरणार्थक में लाएंगे। इसमें वहा जो है यह क्या है? कर्ता। घोड़े जो है कर्ता है, ये मान लेते हैं क्रिया हो गई। तो इस अण्यंतावस्था का वहा जो कर्ता है, इस अण्यंतावस्था में आकर के इसको कर्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने जो वार्तिक पढ़ा था, कौन सा? निव्योर्न, निव्योर्न। यह क्या कह रहा था कि नी और वह धातु का कर्ता अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म नहीं होता है। निषेध किया था, निव्योर्न वार्तिक आकर के वह धातु का निषेध किया था। लेकिन
अब यह वार्तिक आकर के अब यह कह दे रहा है कि नहीं, जो पढ़नी ने सूत्र लिखा है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाला, उससे गत्यर्थक धातुओं का कर्ता और यंतावर्थ अवस्था का कर्ता, यंतावस्था में जो कर्म हो रहा था, यदि तो हमने जो वार्तिक से निषेध किया था नियोर्सन से, मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन कब छोड़ूंगा? जब इस वह धातु का कर्ता यदि कोई नियंता होगा। क्या होगा? नियंता, अर्थात नियंत्रित करने वाला यदि वह धातु का कर्ता होगा तब इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? रेंतावस्था में देखिएगा, वहान रथम वाहयते, वहान रथम वाहयते। अब मान लेते हैं हमने एक ले लिया सूतः। अब देखिए, जैसे देखिए ये वह धातु है। अब सूत घोड़े से रथ को ढुलवाता है, तो जो सूत अर्थात जो सारथी होता है, यह जो सारथी होता है, ठीक है ना, सारथी, यह घोड़े का नियंत्रित करने वाला होता है, नियंता होता है। तो जब वह घोड़े का नियंता है तब इसका कर्ता यहां पर देखिए नियंता हो गया, तो इसका इस वह का इसका जो होगा, इसका यह नियंता कर्ता हो गया ना, यह कर्ता हुआ। यह कैसा करता है? नियंता है, अर्थात नियंत्रित करने वाला। तो जब यदि इसका कोई नियंत्रित करने वाला कर्ता हो जाएगा तो इस कर्ता को यंतावस्था में कर्म हो जाएगा। यदि यह नियंत्रित करने वाला नहीं रहता तो इसको भी कर्म नहीं होता। बातें समझ में आ गई होंगी? फिर से एक बार सुन लीजिए। नी और वह धातु, अब दूसरे तरीके से समझ लीजिए। नी धातु और वह धातु का पहले से ही गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से और यंतावस्था का कर्ता यंता में कर्म हो रहा था। ठीक, नी और वह धातु का किस सूत्र से? गति बुद्धि से। लेकिन एक वार्तिक आता है, कौन सा वार्तिक आता है? न्यूह्योर्न वार्तिक आता है। वह कहता है कि नी और वह धातु के अयंतावस्था का कर्ता अयंता में कर्म नहीं होगा। ठीक, यह पहले नंबर पर आया, यह दूसरे नंबर पर। लेकिन फिर तीसरे नंबर पर ये नियंत्रिकर्तृकस्य वहैर निषेधा आ जाता है। कहता है कि नहीं नहीं नहीं, उस वह नी को तो नहीं, लेकिन वह धातु का कर्ता अवस्था में कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। लेकिन कब? यदि उस कर्ता का कोई नियंता होगा तब, नहीं तो नहीं होने देंगे। तो यहां पर हमको नियंता वाहन का दिख गया, सूतः वाहन, तो इसको कर्म हो गया। अब बात समझ में आई। अब देखिए, अब इस वाहन में किस सूत्र से कर्म हुआ है? या वार्तिक से? यह बहुत ही भयंकर प्रश्न है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें कर्म नियंत्रित गति बुद्धि से हुआ है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से हुआ है, या नियंत्रिकर्तृकस्य वहैर निषेध से हुआ है। तो इसका जो कर्म है नियंत्रिकर्तृकस्य वहैर निषेध से इसमें कर्म हुआ है, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति है। ये परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, क्योंकि अब वहां गति बुद्धि ने तो इसमें किया था, लेकिन नियोर ना करके यहाँ इसका निषेध कर दिया था। तो पुनः जब कर्म हुआ तो पुनः कर्म करने वाला तो यही सूत्र है ना, यही वार्तिक है ना। तो यहाँ पर परीक्षा में अगर यह पूछ देगा तो अच्छे अच्छे लोग इसमें देखे गच्चा खा जाएंगे कि गति बुद्धि लगाएं कि नियंत्रित कर्तृ कस्य लगाएं। ठीक है मित्रों, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आदि खाद्योर्ण क्या है? आदि खाद्योर्ण वार्तिक है ये भी। आदि खाद्योर्ण,
अर्थात अद और खाद, दो धातुएं मिली हमको इसमें। या क्या कह रहा वार्तिक, अद और खाद, यह दो धातुएं हैं। न मतलब नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रत्यवसानार्थ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भोजनार्थक, जैसे कि भक्ष, भोज, आद और खाद, ये सब हैं। तो कह रहे हैं वार्तिककार आकर के कि पाणिनि महोदय ने तो कह दिया कि प्रत्यवसानार्थ जितनी धातुएं होती हैं सबके अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्तावस्था में कर्म हो जाता है। लेकिन वार्तिककार कहते हैं कि रुकिए, अद और खाद ये दो धातुओं के अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्तावस्था में कर्म नहीं होगा। उदाहरण देखिए, यह साधारण वाक्य है, अण्यन्त अवस्था में देख लेते हैं। बटुः अन्नम खादति, बटुः अन्नम खादति, या अति, दोनों कर लेते हैं हम, दोनों का एक ही पर उदाहरण देख लेते हैं, खादति या फिर अति। अब हम इसको अण्यन्तावस्था से, अब हम देखिए अण्यन्तावस्था में बदल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब बटु अन्नम, यहां पर बटु देखिए क्या है, कर्ता, कौन खा रहा है, बटु खा रहा है, बालक, ब्राह्मण, विप्र, जो भी हो खा रहा है। तो यह कर्ता यहां आकर के कर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह वार्तिक आकर के निषेध कर दिया, कहता नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तब वहां पर हो जाएगा तृतीया हो जाएगी, वटुना, वटुना अन्नम, इसको हम ऋच लगा देंगे प्रेरणार्थक, खादयति, है ना, खादयति, आदयति। अब बातें समझ में आ गई होंगी। यह देखिए खाद और आत, जब हम खादयति और आदयति लगाए तो गति बुद्धि से इसके जो बटु जो यह करता है इसको कर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वार्तिक से निषेध होकर के यह तृतीया में चला गया। ठीक, अब यहां पर यह पूछेगा कि इसमें किस बटुना में किस सूत्र से कर्म का निषेध हुआ, या तो आदि खाद्योन्न से कर्म का निषेध हो गया, किस सूत्र से तृतीया हुई, तो यहां पर सीधे करती करो तृतीया से इसमें तृतीया हुई। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगला वार्तिक देखते हैं। कुछ है नहीं मित्रों इन सब वार्तिकों में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का सबका निषेध है। अगला है वार्तिक भक्षेर हिंसार्थस्य न, यह कह रहा है भक्ष धातु अहिंसा, अलग अलग कर लेते हैं। कहते हैं भक्ष धातु जब अहिंसा, अहिंसा के अर्थ में होगी तब न मतलब नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था में कर्म नहीं होगा। अब बातें समझ में आ गई, क्योंकि प्रत्यवसानार्थ से यह भक्ष धातु का जो था आदि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, उस सूत्र से भक्ष धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्ता में कर्म प्राप्त था। लेकिन यह कह रहा है कि ठीक है आप अण्यन्तावस्था कर्ता को ण्यन्ता में कर्म कीजिए, वार्तिककार कहते हैं, लेकिन यदि भक्ष धातु अहिंसा के अर्थ में रहेगी तो आप उसको कर्म नहीं कर सकते। ठीक, इसके लिए उदाहरण देते हैं, इसके लिए उदाहरण देते हुए लिखते हैं बलिवर्दा, बलिवर्दा अर्थात बैल, सस्यम
बलिवर्धा सस्यम भक्ष्यन्ति। ठीक, अब देखिए क्या है कि बलिवर्धा अर्थात बैल जौ के खेत को, बैल अनाज खाते हैं, बैल अनाज खाते हैं। अब देखिए अनाज खाना मतलब क्या हो गया, हिंसा। अनाज खाना का मतलब क्या हो गया, हिंसा। तो यहां पर ये हिंसा के अर्थ में है। तो जब हिंसा के अर्थ में रहेगा तो यहां पर हम इसको इसको कर्म कर सकते हैं। ठीक, फिर से समझिएगा। ये देखिए क्या है, औरयंतावस्था, इधर लिख देते हैं। यह जो हमने उदाहरण देखा है यह किसमें है, औरयंता का है, और किसमें है, हिंसा अर्थ में है। हिंसा अर्थ में, जब औरयंता का हिंसा अर्थ में है तो इसको हम अड़यंता में जब बदलेंगे अर्थात अड़यंत में जब बदलेंगे तब इसका जो यह बैल करता है यह कर्म हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बलिवर्दान, बलिवर्दान सस्यम भक्षयति। अब बातें समझ में आ गई। इसका यह कर्ता यहां आकर के कर्म हो जाता है। कब, जब हिंसार्थ में रहेगा तब। अब यही भक्ष धातु, यही भक्ष धातु जो है, ठीक, यह भक्ष धातु यदि वह अहिंसार्थ में रहेगी तब उसके कर्ता को कर्म नहीं होगा। उसका देखिए उदाहरण यही है, बटुआ अन्नम भक्षयति, बटुह अन्नम भक्षयति। अब देखिए यहां पर यह भक्ष धातु है, बटु है, बालक अन्न खा रहा है, तो अन्न खाना तो कोई हिंसा है नहीं। लेकिन जौ का खेत खिलाना या अनाज खिलाना हिंसा है, अन्न खाना तो इस तरह से हिंसा हुआ नहीं। अब इसको एक किस अर्थ में है, अहिंसा अर्थ में है ना, यह हमारा अहिंसा अर्थ में है। तो यह जब अहिंसा है तो हम इसको हम जब अड़यंता से जब अड़यंता में बदलेंगे तो इसका जो है कर्म नहीं हो करके क्या हो जाएगा, बटुना अन्नम खादयति। अरे भक्षयति। अब बातें समझ में आ गई कि जब अहिंसा अर्थ में रहेगा तब कर्ता को कर्म नहीं होगा, और जब हिंसा अर्थ में रहेगा तब कर्ता को, यहां देखिए, कर्म हो गया। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जल्पित प्रभृति नाम उपसंख्यानम। यह भी वार्तिक है। जलपति प्रभृति नामुप संख्यानम, यह क्या कह रहा है, जल्प और भास इत्यादि धातुओं के और अड़यंतावस्था के कर्ता को भी ऋयंतावस्था में कर्म हो जाती है। बातें समझ में आ गई। जैसे पुत्रो धर्मम जलपति, या फिर भासते, वाह। ठीक, यह हमारा कैसा है, अड़यंता, अड़यंतावस्था है। ठीक, अब यह वार्तिक यही कह रहे हैं कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, यानी कि जो जल्प और भास इत्यादि धातुएं हैं उनके भी अड़यंतावस्था के कर्ता को अड़यंता में कर्म हो जाता है, अड़यंता रही। अब इसको देखिए अड़यंता में कर्म हो करके कैसे बनेगा, पुत्रम,
यह कर्ता है। अब क्या हो जाएगा, इस कर्ता को कर्म होकर के पुत्रम, धर्मम जल्पयति, भाषयति वा। अब देखिए इसके कर्ता को कर्म हो गया। अब प्रश्न उठता है परीक्षा का कि किस सूत्र से इस पुत्र को इस यहां पर कर्म हुआ। तो इस वार्तिक से जलपति प्रवृत्ति नामुप संख्यानम से पुत्र को कर्म हुआ। किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, कर्ती कर्मणि द्वितीय से इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक, अब एक और वार्तिक आ जाता है आगे, दृशेश्च। दृशेश्च यह क्या कहता है कि दृश्य च मतलब और, च मतलब और, अर्थात दृश्य धातु के अण्यन्तावस्था का कर्ता भी ण्यन्तावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे भक्ता हरिम पश्यन्ति, बिल्कुल आसान है मित्रों, भक्ता हरिम पश्यन्ति, भक्त हरि को देखते हैं। यह हो गया हमारा अण्यन्ता, अण्यन्तावस्था। कहने का मतलब है कि इस पाणिनि से छूट गया था दृश्य धातु, इसको मैं ज्ञानार्थक में नहीं लेंगे। ज्ञानार्थक में अगर हम इसको लेते तो स्मरण, घ्राज, सूंघने इत्यादि भी आ जाता, इसलिए इसको हम स्मरण में, ज्ञानार्थक में हम नहीं रखेंगे। ठीक, हम इसको, यह पाणिनि से छूट गया था तो वार्तिककार आकर कहते हैं कि दृश्य धातु के भी अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्ता में कर्म हो जाता है। यह अण्यन्ता है, अब हम इसको अण्यन्ता करते हैं, यह कर्ता है, इसको अब हम कर्म बना करके हम क्या कर लेंगे, भक्तम, क्या कर लेंगे, भक्तान, सॉरी भक्तान, भक्ता है तो भक्तान, भक्तान हरिम दर्शयति। अब देखिए जब हम ऋच लगा करके बनाए तो दृशेष इस वार्तिक से भक्तान में इसकी कर्म संज्ञा हो गई, फिर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अगला वार्तिक है शब्दायतेर्न। कह रहे हैं अब शब्दायति का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता होगा, ण्यन्तावस्था में वह कर्म नहीं होगा। जैसे देवदत्त शब्दायते, यह हमारा हो गया अण्यन्तावस्था, अण्यन्त। जब हम इसको अण्यन्त में बदलेंगे तो शब्दायते ना मतलब नहीं होगा, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देवदत्तेन शब्दायति। ठीक, देवदत्तेन शब्दायति, अर्थात इसका हुआ कि शब्दायति का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता होता है वह अण्यन्ता में कर्म नहीं होता है। अब देखिए अगला, अब इसके बाद हमको एक अब सूत्र आता है। अब अगला क्या होगा, पाणिनि का सूत्र है ह्री क्रोर नृतस्याम, ह्री क्रोर न्यतरस्याम। ठीक, यह क्या कह रहा है कि देखिए जो ह्री धातु है और एक ह्री धातु और क्री धातु, यह जो दो धातुएं हैं ह्री और क्री, इन दोनों धातुओं के अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था के में कर्म होगा, लेकिन विकल्प से होगा, अर्थात एक बार कर्म होगा एक बार कर्म नहीं होगा। तो देख लेते हैं, भृत्यः
कटम, चाहे हम हरति कर लें चाहे करोति कर लें। अर्थात कि सेवक चटाई को ले जाता है या फिर बनाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर ह्री धातु आई और क्री धातु आई है। अब इनका कर्ता कौन है? यहां पर भृत्य अर्थात सेवक, ये हमारा क्या है? कर्ता। अब जब हम इसको यह अण्यंत अवस्था से जब हम अण्यंत अवस्था में लाएंगे तो इसका जो कर्ता होगा, कर्म एक बार विकल्प से होगा और एक बार विकल्प से नहीं होगा। तो एक बार क्या बन जाएगा? भृत्यम कटम हारयति कारयति, यही होगा, हारयति और कारयति। ठीक, दोनों। ये एक बार देखिए कर्म हो गया अण्यंतावस्था माने पर विकल्प से, एक बार कर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? भृत्येन कटम हारयति और कारयति। ठीक मित्रों, अर्थात हे कृणतृष्या में यही पाणिनि कह रहे हैं कि ह्री और फिर क्री धातु का अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में जब आता है तो एक बार विकल्प से कर्म होता है, एक बार कर्म नहीं होता। हम लोगों ने दोनों देख लिया। अब इसके बाद एक लास्ट बस बचा है वार्तिक, अब उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब अगला सूत्र देखेंगे कल। आइए, अभिवादी वार्तिक है। अभिवादी दृशेरात्मने पदे वेति वाच्यम। यह कह रहा है कि जो अभी उपसर्ग पूर्वक यदि वद धातु हो, ठीक है, इसके बाद करें कि दृश्य धातु, या दोनों यदि आत्मने पद में होंगे तो विकल्प से इनकी अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंता में कर्म होंगे और पक्ष में क्या हो जाएगा? तृतीया होगा, पक्ष में तृतीया होगा। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति पश्यति, वद का अभिवदति, दृश्य का पश्यति। ठीक, भक्त देव को प्रणाम करते हैं। अब यही अगर हम इसको अब हम आत्मने पद में ले लेंगे, अभिवादयते आत्मने पद के प्रेरणार्थक में अण्यंत में, यह हमारा क्या है? अण्यंत है। जब हम इसको अण्यंत में लेंगे और अण्यंत में भी क्या होगा कि हमारा जब यह प्रेरणार्थक हो जाएगा अण्यंतावस्था में दर्शयते। ठीक, अब यहां पर देखिए जो भक्त जो करता है, अब आत्मने पद हुआ प्लस अण्यंतावस्था हुआ, यह कर्ता एक बार विकल्प से कर्म होगा, एक बार नहीं होगा। तो जब विकल्प से कर्म होगा तो क्या हो जाएगा? भक्तम, और जब कर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? भक्तेन। तो एक बार भक्तम बनेगा, एक बार भक्तेन देवम। भक्तम देवम अभिवादयते, भक्तेन देवम अभिवादयते, यह दोनों बन जाएगा। ठीक, अब मित्रों यह पूरा रहा हम लोगों के अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म कैसे होता है। ठीक, अब हम लोग कल पढ़ेंगे आगे के वीडियो में अधिशृंगस्थासाम कर्म। ठीक, वह क्या कहता है उसको हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।